प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 20 रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जिस पर मुझे आज वीडियो बनानी पड़ रही है, सारे डाउट तुम्हारे मैं क्लियर करता हूं। और नोटिफिकेशन को लेकर क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में चल रहे हैं कि कितनी वैकेंसी आने की संभावना है, कब वैकेंसी आएंगी, कब क्या होगा, हमारी आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, अगर आप इस छोटे से काम को कर सकें तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं आज के बाद आपको ये वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आरपीएफ कांस्टेबल में कितनी वैकेंसी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। इन सारी वैकेंसियों का तोड़ वैकेंसियों की बता रहा हूँ, वीडियो का सारा तोड़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अलग अलग से भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों पिछली बार क्या हुआ था, मैं स्टार्टिंग से बात करूंगा। 2024 में पहली बार रेलवे ने अपना कैलेंडर रिलीज़ किया था। उस रेलवे के कैलेंडर में आरपीएफ की भर्ती का कोई जिक्र नहीं था। अगर आपने वो रेलवे का कैलेंडर देखा हो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो कैलेंडर जिसमें आरपीएफ की भर्ती का कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं था। ध्यान से सुना बच्चों, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, सर बता दो वैकेंसी कब आएंगी, तो मैं आज सारे डाउट पहले दूर कर दूं तुम्हारे डाउट। मेरे प्यारे बच्चों ये रेलवे का कैलेंडर था। अगर मैं बात कर रहा हूं, यार एक मिनट, कैलेंडर नहीं लगाए हम तो, एक मिनट जरा रुकना यार, एक मिनट लोगों, मैं अभी अभी देखता हूं यार। तो पिछली बार जब रेलवे की भर्ती आई थी वो रेलवे के कैलेंडर में नहीं थी। मैं आपसे एक बात बता दूं, रेलवे के कैलेंडर में कोई आरपीएफ की भर्ती नहीं थी। रेलवे ने पहली बार 2024 में अपना कैलेंडर रिलीज किया जिसमें ना तो आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती थी, जिसमें ना तो आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती थी और ना ही आरपीएफ एसआई की भर्ती थी। लेकिन बच्चों फिर भी भर्ती 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको देखने के लिए मिल गई थी। और आरपीएफ की जो भर्ती थी, अगर मैं बात करूं आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती हो या आरपीएफ एसआई की भर्ती हो, इसे किसने कंडक्ट कराया था? आरआरबी ने ही कंडक्ट कराया था। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ही इसको कंडक्ट कराया था। लेकिन प्यारे बच्चों अब रेलवे की जो वैकेंसी है, जो आपकी आरपीएफ की वैकेंसी है बच्चों, रेलवे की तो रेलवे ही कंडक्ट कराएगा, लेकिन रेलवे में आरपीएफ की अगर मैं बात करूं और आरपीएफ एसआई की बात करूं, अब इन दोनों भर्तियों को एसएससी कंडक्ट कराएगा। भाई देखो एक क्वेश्चन नया आ गया है कि पहले जो था, पहले बच्चों पेपर भी रेलवे ने कराया, पेपर भी सारी परीक्षा जितनी भी हैं, चाहे मेडिकल हो या फिर आपका एग्जामिनेशन हो, सब रेलवे ने कराया। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है। और बदलने के उपरांत बच्चों अब भर्ती चली गई है किसके पास? एसएससी के पास में। अब बच्चे कहेंगे तुम्हारे पास क्या सोर्स है कि भर्ती एसएससी के पास चली गई है? तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये नोट जो आपके न्यूज़पेपर की कटिंग है ये मैंने नहीं बनाई है बच्चों। इस न्यूज़पेपर की कटिंग में साफ साफ लिखा है कि आरपीएफ कांस्टेबल में, अगर मैं बात कर रहा हूं आरपीएफ कांस्टेबल में बच्चों आपके 4500 पद होंगे। और अगर मैं बात करूं बच्चों आरपीएफ एसआई में 450 पद होंगे। मतलब लगभग 5000 पदों पर यह वैकेंसी आ रही है। और अगर बात की जाए तो अब इसको कंडक्ट कौन कराएगा? एसएससी कराएगा। कौन कराएगा दोस्तों इसको कंडक्ट? अब इसको एसएससी कराएगा। आरपीएफ और आरपीएफ एसआई में अब बहाली होगी एसएससी से, यानी कि अब जो भर्ती होंगी वो एसएससी के माध्यम से होंगी बच्चों। किसके माध्यम से होंगी? एसएससी के माध्यम से होंगी। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। कई बच्चों के मन, लेकिन मैं अभी इस चीज के पक्ष में नहीं हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि जिस तरीके से जो चल रहा था उसी तरीके से चलता रहे। आरपीएफ की भर्ती को रेलवे भर्ती बोर्ड ही कंडक्ट कराए। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि भर्ती आपको रेलवे भर्ती बोर्ड ना करा के, एसएससी ना करा के, जो रेलवे की भर्ती है उनको रेलवे भर्ती बोर्ड ही कराए। एकदम साफ निष्पक्ष भर्ती हुई थी बच्चों, सब कुछ भर्ती बढ़िया हुआ था। एसएससी में तो वैसे ही बहुत सारी भसड़ चल रही है इस समय। एक वेंडर वैसे चेंज हुआ है। अभी आपको पता है कि टीसीएस को हटाकर एडयूटी नाम की कंपनी लेकर आए हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। बच्चों का पेपर सही नहीं हो पा रहा है, किसी में बहुत सारी मतलब उनको प्रॉब्लम आ रही है।
तो मैं तो चाहता हूं कि रेलवे की जो भर्ती है उनको रेलवे ही कंडक्ट कराए, चाहे कांस्टेबल की हो या फिर वो एसआई की हो। आप क्या मानते हो इस चीज को, ये मुझे बताइएगा। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे, वो मुझे ये बताओ। जितने भी लाल ऐसे बैठे हैं जिनका टारगेट सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल है, आज हमारा टारगेट सिर्फ कांस्टेबल है, जिनका टारगेट सिर्फ ये है कि मुझे आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरना है, वो कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो 10वीं पास है। पहले तो मैं आपको बता दूं ये वैकेंसी कब आएगी बच्चों, ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन वैकेंसी है 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हो, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। मैं तो यही सोचता हूं कि रेलवे की भर्ती रेलवे कराए, एसएससी की भर्ती एसएससी कराए, दोनों साफ और निष्पक्ष चलते रहे, बात खत्म हो जाएगी, है ना। चलो बातचीत मत करो दोस्तों सेशन में। सबसे पहली बात क्या आती है कि वैकेंसी कितनी आ रही है, आपको इस पे लेकर चलता हूं। सबसे पहली बात टोटल पोस्ट कितनी होंगी, ये क्लियरिफिकेशन मिल चुका है सर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कांस्टेबल की होंगी 4500। कितनी होंगी भैया, 4500 प्लस हो सकती है, 4500 से कम नहीं आएंगी। पिछली बार आई थी 4208। अगर मैं पिछली बार की बात कर रहा हूं तो 4208 वैकेंसी थी भैया पिछली बार। लेकिन इस बार कितनी वैकेंसी है, इस बार वैकेंसी आपकी 4500। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़पेपर की कटिंग कह रही है। अब सवाल आता है कि अगर आप इसकी फीस जनरल ओबीसी के 500 रुपए होती है और ईडब्ल्यूएस की भी 500 होती है दोस्तों। अगर मैं SC ST और फिजिकल हैंडिकैप्ड और फीमेल की बात कर रहा हूं तो 250 रुपए होती है। अगर बात की जाए दोस्तों, सबसे पहली बात जो आती है आपकी एज 18 से 25 होती है। एज 18 से 25 होती है। ओबीसी को 3 साल की छूट होती है, SC ST को 5 साल की छूट होती है। सर यहाँ आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यहाँ आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर मैं गौर से बात देखूं तो 3 सब्जेक्ट सिर्फ, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन का पेपर आएगा और 120 ही नंबर होंगे। निगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी और आपको ये 90 मिनट में पेपर सोल्व करना होगा। 90 मिनट में पेपर सोल्व करना होगा। अगर ये पेपर एसएससी ने कंडक्ट कराया, जैसी सूचना मिल रही है, अगर ये पेपर एसएससी ने कंडक्ट कराया तो दोस्तों आपकी ये भर्ती आने की संभावना अक्टूबर के लास्ट में है। अक्टूबर लास्ट अगर ये भर्ती कराई एसएससी ने तो भाई साहब इस भर्ती के जो फॉर्म आएंगे वो अक्टूबर के लास्ट में निकलेंगे। और अगर ये भर्ती कराई बच्चों किसने, अगर ये भर्ती कराई रेलवे ने, तो रेलवे एनटीपीसी के पेपर के बाद इस भर्ती को निकालेगी, जैसा पिछली बार किया था। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर पेपर कराया रेलवे ने तो एनटीपीसी के जैसे पेपर खत्म होंगे ये वैकेंसी आ जाएगी। अगर पेपर कराया एसएससी ने तो दोस्तों एसएससी जब तक सीजीएल और सीएचएसएल नहीं होता है, जब तक दोस्तों ये कुछ नहीं करने वाले हैं, है ना। तो उसके साथ साथ में कुछ कर लें वो एक अलग बात होती है। लेकिन आप लोग यार मेहनत करते रहो, लगे रहो, क्योंकि मुझे जो लगता है 12 सितंबर से लेकर और 26 सितंबर तक आपका सीजीएल खत्म हो जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं 10 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक आपका सीएचएसएल खत्म हो जाएगा। मैंने वही बोला है आपको कि एसएससी अगर इस भर्ती को कंडक्ट कराती है तो दोस्तों वो आपके अक्टूबर के लास्ट में इस फॉर्म को जरूर निकाल देगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस अगर मैं बच्चों आप लोगों को बताऊं कि गुरुजी इसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ तैयारी कराऊं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, कोई पैसा नहीं होना चाहिए, कोई पेड बैच। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल मैं कोई पेड बैच के बारे में नहीं बताता हूं कि आपको इस पेड बैच के बारे में पढ़ना है या जुड़ना है। बस लास्ट में आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, सर एमटीएस का एग्जाम कब होगा, तो बच्चों अक्टूबर के लास्ट में होगा। ये बात ध्यान रख लो, एमटीएस का पेपर अक्टूबर लास्ट में होगा, उससे पहले नहीं हो सकता, हो नहीं सकता बच्चों, कोई ऑप्शन ही नहीं है एमटीएस। अच्छा ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं अगर तुम्हारा पेपर ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा पेपर कल करा लूं तो क्या तुम्हारी तैयारी है कि तुम्हारा नंबर आ जाएगा? आप ये बताओ जरा। अगर तुमको लगता है कि गुरुजी मुझे तैयारी करनी है बिल्कुल फ्री में, आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं कांस्टेबल की क्लास स्टार्ट करवा दूं अपनी टीम से बच्चों यूट्यूब पर? आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की क्लास हम आपकी यूट्यूब पर स्टार्ट करा दें और वो भी बिल्कुल फ्री? जो चाहते हैं दोस्तों उनको एक काम करना, छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी बात खत्म। हम इसकी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, कोई पैसा नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा किसी भी चीज़ का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। मत लो पेड बैच, मत लो किताब,
कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको YouTube पर ही सारी चीजें करवाने वाला हूं, ठीक है। और क्लास कब से स्टार्ट होंगी बच्चों? क्लास की अगर मैं बात कर रहा हूं तो शाम को 4 से 6 के बीच में, या सुबह वाले स्लॉट में, या हमारी शाम वाली टीम बच्चों जो आपकी 6 से 9 स्टार्ट होने वाली है, वहीं पर आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है 1 से 2 दिन में। 1 से 2 दिन में बस आप मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिएगा, आपकी कल स्टार्ट हो जाएंगी क्लास बच्चों, ठीक है। शाम को 6 से 9 या फिर दोपहर में, मतलब 2 ये टाइम हम लोग फिक्स कर रहे हैं और शायद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए, ठीक है बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जाने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको सुबह पढ़ना शाम में पढ़ना एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा।